मुझे इतना कुछ नहीं आता था ना, लोगों को तो बहुत कुछ आता था। तो मैं डेली बेसिस पे चीज़ें सीखती थी घर आकर भी, जैसे मुझे बेसिक एक्सेल भी नहीं आता। तो उनका मेन कंसर्न यही था कि आपकी नॉलेज इतनी है क्या जो हमारी कंपनी में आप सरवाइव कर पाओगे। मैं गुड़गांव भी गई थी जॉब ढूंढने के लिए, जयपुर भी गई थी, कि मुझे जिन कंपनीज में नहीं जाना था ना उसका भी मैंने इंटरव्यूज़ दिया। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बेकार थी, मतलब मुझे नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं आता था। आप तो सीए बन गए हो, तो सीए बनने के बाद इंग्लिश की क्या जरूरत है? आपको अकाउंट्स आना चाहिए, इनकम टैक्स आना चाहिए। सीए तो बन गई थी। हाँ। अब सबसे मेन क्वेश्चन था जॉब सर्च जॉब का। सर्च। कोई रेफरेंस नहीं थी एज सच, घर पे कोई सीए था नहीं जिसका हेल्प ले सकूं। हाँ। तो सब कुछ खुद से ही करा था, सीवी और बना लिया था। फिर मैं गुड़गांव भी गई थी जॉब ढूंढने के लिए, जयपुर भी गई थी, फिर मुंबई भी गई थी, ऐसा सीन अच्छा, था। मतलब क्या, मतलब फिजिकली ट्रैवल कर रहे थे कि सिर्फ मेल कर रहे थे? मतलब पहले फिजिकली ट्रैवल भी करती थी अच्छा। और मेल भी करती थी। फिर ओके। बहुत सारे Naukri.com था, लिंक्डइन था, उसके थ्रू हाँ। हर जगह अप्लाई करती थी। राइट। जो भी वैकेंसीज मिलती थी ना ये करती थी। उस टाइम मेरे साथ ये सही था रोहित कि मुझे जिन कंपनीज में नहीं जाना था ना उसका भी मैंने इंटरव्यूज दिया ताकि मुझे एक्सपीरियंस आ जाए। बिकॉज मुझे इंटरव्यू का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बेकार थी, मतलब मुझे नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं आता था। इंग्लिश नॉर्मल, इतनी कोई अच्छी नहीं थी, ऐसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ बट एकदम नॉर्मल थी। तो मतलब आप तो सीए बन गए हो, तो सीए बनने के बाद इंग्लिश की क्या जरूरत है? आपको अकाउंट्स आना चाहिए, इनकम टैक्स आना चाहिए। आपकी मतलब बात एकदम सही है और वो भी रोहित। इंडिया में, मतलब इंडिया जैसी कंट्री में अगर हम बैठ के ये बात कर रहे हैं कि इंग्लिश की वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो ये रोहित आपकी बात एकदम सही है, बट अगर हम लोग एमएनसीज में अप्लाई करते, बिग हाँ। कंपनीज में अप्लाई करते, तो राइट। आपके जो क्लाइंट्स होते ना वो यूएस बेस्ड क्लाइंट्स होते, यूके बेस्ड क्लाइंट्स होते। तो अगर आपको बेसिक कम्युनिकेशन ही नहीं आएगी, आप कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करोगे। मैं हाईफाई इंग्लिश की बात नहीं करूँ, एकदम फ्लुएंट, मैं नॉर्मल इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए ना कि एटलीस्ट अपनी बात कम्युनिकेट कर सको सामने वाले से। तो वो इतना नहीं आती थी मुझे, ठीक है। तो बट मैंने काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ दिए। फिर जैसे मैं इंटरव्यूज़ में जो रिजेक्ट होती थी मुझे समझ आता था अच्छा मैंने ये इधर गलत बोला था, मुझे ऐसे बोलना चाहिए था। तो मैं काफ़ी उसमें मतलब खुद को प्रिपेयर करती रहती थी। तो मैंने ये चीज़ बहुत बढ़िया करी थी, ठीक है, कि हर जगह इंटरव्यूज़ देती गई, काफ़ी नॉलेज मिली मुझे। फिर मेरे पास, हाँ, मैंने आई गेस 15 से 20 तो इंटरव्यूज़ दिए ही है। अच्छा, स्टार्टिंग में हाँ, स्टार्टिंग में। मतलब सीए बनने के बाद भी सीए इंटरव्यू बने। देना पड़ता है? मतलब मैं तो ऐसा सोचता हूँ हाँ कि हाँ सीए बन गए रोहित, तो कंपनी घर आके उठा ले जाती है। नहीं रोहित, हर जगह स्ट्रगल है, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप सोचते हो। ओके। ठीक है, बल्कि सीए बनने के बाद तो ज़्यादा स्ट्रगल था, अच्छा। है ना। ठीक तो है। फिर मेरे पास है ना ग्रैंड थॉर्नटन से कॉल आया था। ओके। वो वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज में आती है, जैसे बिग फोर है ना, तो बिग फोर के बाद वही आती है, बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है। और उस टाइम ऐसा था, उनको कल उन्होंने मुझे बोला था निकिता हमें इंटरव्यू कल ही लेना है, ठीक है। और उस टाइम में एकदम मुझे फीवर हो रहा था। तो मेरे पास एक ऑप्शन था, मना कर देती कि नहीं यार अभी नहीं, आप एक हफ्ते बाद, और क्या पता वो वैकेंसी चली जाती। राइट। तो मैंने बोला नहीं यार बहुत मुश्किल से आती है कॉल वॉल, तो बेटर है जाती हूँ, देखा जाएगा, जितना भी आता उतना बोलूँगी, कुछ तो बोल के आओगी। सही है। तो मैं चली गई इंटरव्यू देने के लिए। रात में मैंने फिर भी प्रिपेयर और करा था, बीमार थी तो भी अच्छे से सब कुछ करके गई थी। ठीक है। तो उस टाइम 2 से 3 राउंड्स होते हैं, ठीक है। मेरे 2 राउंड अच्छे हो गए, क्लियर हो गया। फिर आता है सबसे पार्टनर राउंड, सबसे टफ राउंड होता है वो। अच्छा। पार्टनर राउंड में बेसिकली वो टफ भी होता है, किसी के लिए ईजी भी होता है, ठीक है। मेरा नॉर्मल पार्टनर राउंड चलता है 5 से 10 मिनट, मेरा चला आधा घंटा, अच्छा। ठीक ऐसा है। मतलब हाँ, क्या होता है? बताती हूँ। हाँ। मेरी आर्टिकलशिप थी ब्यावर से, ठीक है। तो उनका मेन कंसर्न यही था कि आपकी नॉलेज इतनी है क्या जो हमारी कंपनी में आप सरवाइव कर पाओगे। उनका मेन कंसर्न यही था। अच्छा, मतलब उनका ये कि आप छोटी जगह से जॉब हाँ, करके आ रहे हो, तो आप इतनी बड़ी कंपनी इतनी में बड़ी सर्वाइव कैसे करोगे? उनका मेन कंसर्न वही था, इतनी बड़ी कंपनी में सरवाइव कैसे करोगे। राइट। वैसा तो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे काफ़ी कुछ पूछा था, तो वो भी सब ठीक था, ठीक है। बट उन्होंने मुझसे ये चीज़ पूछी थी कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या है। तो मैंने फिर मेरी वो स्टोरी बताई थी जो अपने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी। तो आई फील कहीं ना कहीं, और मैंने वो हिंदी में बोली थी बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हो गई थी वो स्टोरी पे, तो मैंने वो हिंदी में बोला, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा था कि नहीं होगा यार, मतलब मैं घर पे आके मैं ऐसा था यार कि नहीं यार नहीं होने वाला है मेरा। हाँ, हिंदी भी बोल देता ना रोहित थोड़ा। तो ऐसा था कि नहीं होगा यार, नहीं होगा। मैं फिर दिमाग में लगाया, फिर पता चलता है कि मेरा तो हो गया सिलेक्शन, ठीक है। और मेरा फर्स्ट पे था 7 लाख, अरे वाह। है ना। तो भाई मैं तो इतनी खुश थी, वो भी इतनी अच्छी कंपनी में हुआ है ना, स्टार्टिंग तुम्हें अच्छे मिल जाते तो बोलते ना लाइफ सॉर्टेड है। तो मैं तो बहुत खुश थी कि यार सही है, अच्छी जगह हो गया। घर वालों को कॉल वॉल करा, 1 वीक के बाद ही ज्वाइनिंग थी, तो सब कुछ फास्ट हो गया था। फिर ज्वाइन वॉइन कर लिया, 7 लाख का था। फिर ऐसा सीन था कि ज्वाइन करने के बाद और स्ट्रगल्स थे, बिकॉज
मुझे इतना कुछ नहीं आता था ना, लोगों को तो बहुत कुछ आता था, तो मैं डेली बेसिस पे चीज़ें सीखती थी घर आकर भी। जैसे मुझे बेसिक एक्सेल भी नहीं आता था। मतलब सीए बनने के बाद भी रोहित बहुत चीज़ें होती ना, आर्टिकलशिप पे बहुत डिपेंड करता है ना। मेरी आर्टिकलशिप ब्यावर से ही थी, मुझे बेसिक चीज़ें आती थी, तो मैंने सब कुछ मैंने 1 साल है ना पूरा दे दिया था। मैंने एक एक चीज़ सीखी। एक होता है कि मैं रोती रहती कि यार मैं इधर सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ, एक होता है नहीं अगर आई हो अच्छे से करेंगे। तो मैंने हर एक चीज़ अडेप्ट करी। वहाँ पे सब हर कोई इंग्लिश बोलता था, सब कुछ पूरा तुम्हारा कम्युनिटी वैसी थी, तो खुद को वैसे बनाया, बहुत चीज़ें करी, मेन मेहनत करी बहुत। हमारा ऐसा था रोहित कि वीकेंड्स में भी वर्किंग होता था, सैटरडे तो वर्किंग था ही था। इतनी ज़्यादा मतलब क्लाइंट की साइड से बहुत ज़्यादा वो था, वर्क प्रेशर और था, ठीक है। और संडे ऐसा था, संडे भी कभी कभी वर्किंग होता था। अच्छा मतलब पूरा आप समझो ना, तुम्हारा कुछ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। और मतलब ऐसा सीन था कि मैं रात को भी 2-2 3-3 बजे आ रही हूँ ऑफिस से, इतनी हैक्टिक लाइफ थी, ठीक है। बट कहीं ना कहीं सर्वाइव करा मेन था सीखते गई। वो सीखने की मुझे पता था क्या करना है। अगर मैं इधर तक आ सकती हूँ तो यार ठीक है, आगे भी कर ही लूँगी। और मेरी टीम बहुत अच्छी थी, काफ़ी सपोर्टिव थी। जो मुझे टीम मेंबर्स मिले थे ना, हमें क्या करते रोहित, एक प्रोजेक्ट्स में डाल देते। जैसे हमारा जो क्लाइंट था ना, वो वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट था, ठीक है, जीटी मुंबई का, ग्रैंड थॉर्ंटन मुंबई का। तो हमारी टीम भी 25-30 लोगों की थी, सारे सीए सब सीए, ठीक है। तो मेरी टीम बहुत सपोर्टिव थी, वो हमेशा सपोर्ट करते थे, उनसे काफ़ी सीखी मैं, ठीक है। मैंने मेरे जूनियर्स से सीखा। लोगों होता है ना ईगो कि हम लोग कैसे इसको कैसे जाद, मैं कहा नहीं इसको आता है। मैं लोगों से क्वेश्चन करती थी, मुझे बताओ ना आपने ये कैसे करा है, ठीक है। मुझे बेसिक एक्सेल आता था, बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मुझे नहीं आती थी ना, कि वो लोग कैसे करते। मुझे लग रहा है एक चीज़ करने में 15 मिनट, उनको लगता है 2 या 3 मिनट, फॉर्मूला और लगा देते। हाँ, तो मैं उनसे सीखती रहती थी, बताओ तुमने कैसे करा, वो मेरे में था, ठीक है। तो आई बिलीव मैं उसी कारण आगे गई हूँ। तो वो मैंने काफ़ी सीखा करा, ठीक है। तो वो सब हो गया। तो यही मतलब बेसिकली यही जर्नी थी। फर्स्ट जॉब जीटी में थी, और लास्ट जॉब थी ENY में, जो वन ऑफ द बिग 4 है, एज अ ऑडिट मैनेजर। तो ये मेरी पूरी जर्नी थी।